नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज सोमवार है और तारीख है 23 अगस्त। कल हमने रक्षाबंधन पर्व बड़े उत्साह और उमंग से मनाया और मौसम ने भी साथ दिया और परिस्थिति भी हमारे अनुकूल थी, जिस वजह से कल का त्यौहार एक अच्छी यादें छोड़कर गया। सभी भाई बहनों ने इसका अच्छा लाभ लिया और आज मैं एक नए मोड़ पर, एक नए पायदान पर आपको लेने जा रहा हूँ। कल हमने रक्षाबंधन को विस्तृत रूप से कैसे मनाएं, किस प्रकार से इसका अधिकतम लाभ उठाएं, इस पर बात की थी। और आज जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो एक नए प्रकल्प की शुरुआत है। क्या है वो नया प्रकल्प? हमारे पर्युषण, जैन धर्म, हमारे पर्युषण, हमारा 10 लक्षण, दोनों महापर्व अगले सितंबर माह में हैं। और कुछ दिनों पहले मैंने रिटर्न में आपको सूचित किया था कि बहुत जल्दी मैं आपको विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करूंगा, और वो कार्य योजना आज मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, पर्युषण पर्व जैन धर्म में महापर्व माना गया है। उसको पर्वाधिराज कहते हैं और उसको दोनों ही संप्रदाय, जो मुख्य संप्रदाय हैं, वो श्वेतांबर और दिगंबर बड़े उत्साह से, उमंग से, आध्यात्मिकता से मनाते हैं। और न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में यह जैनियों का त्यौहार बहुत ही पवित्रता से, बहुत ही कहना चाहिए नियमबद्ध होकर, संयमित रहकर मनाया जाता है। और इस त्यौहार में बच्चे भी भाग लेते हैं पूरी तरह, महिलाएं भी और पुरुष वर्ग भी। ये हम सब का त्यौहार है। ये खाने पीने का त्यौहार नहीं है। जैसे राखी, दीपावली इत्यादि त्यौहार थोड़े से गिफ्ट लेने देने और खाने पीने से रिलेटेड हैं, उपहार से रिलेटेड है। पर ये जो पर्युषण पर्व है या जो 10 लक्षण महापर्व है, यह त्याग, तपस्या, संयम, प्रायश्चित इत्यादि बातों से लबरेज होता है। इत्यादि बातों को लक्ष्य में लेकर मनाया जाता है। अब हालांकि मैं समझता हूँ हम में से जो वरिष्ठ हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, मध्यम वर्गीय का मतलब जो मध्यम वय के हैं, वे सब वर्षों से, दशकों से मना रहे हैं। और इसमें ऐसी क्या खास बात है जो मैं बताऊंगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ पिछले 2-1 साल से हम लोग कोरोना नामक महामारी से ग्रसित रहे, न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व। और पूरे विश्व के साथ भारत, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हर राज्य कह लो वो, प्लस हमारा पोरवाल समाज, हम सभी ग्रसित रहे। और इसका जो प्रभाव है, इसकी जो हानि है, वो हम सबको भी हुई। तो उस वजह से ये त्यौहार थोड़ा सा पिछले सालों में थोड़ा सा कहना चाहिए कि उस तरीके से हम नहीं मना पाए जैसा हर साल मनाते थे। कई औपचारिक कार्यक्रम नहीं हो पाए, कई चीज़ें हम चाहते थे वो नहीं हुई। खैर, इस साल थोड़ा सा वातावरण अच्छा है। अभी तो भारत में तो अच्छा है ही, और हर राज्यों में भी लगभग स्थिति ठीक है, संतोषजनक है। और विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आचार्यों के, पूज्य आचार्य के चातुर्मास चल रहे हैं, उनकी दिव्यवाणी खिल रही है। हालांकि अभी भी कई प्रतिबंध होने से ये सब चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा हो रही है, फिर भी सीमित संख्या में प्रवचनों का क्रम, श्रावकों द्वारा स्थानक जाने का, मंदिर जाने का क्रम चल रहा है। मैं इस संबंध में ये भूमिका बनाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान कणिका में विगत दिनों जैसे ही ये लॉकडाउन के गंभीर समय था और हमारा समाज बहुत कहना चाहिए कि संकट में था, उस समय ये एपिसोड शुरू हुए थे।
एक श्रृंखला चालू हुई थी कि हम शरीर और मन को कैसे मजबूत करें, उस पर लंबी बात चली थी। उसके बाद जीना इसी का नाम है कि कल 88 एपिसोड पूरे हो गए हैं सबके सहयोग से, और आज ये कहना जो 90वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ इस साल थोड़ा सा वातावरण अच्छा है और हम लोग इस पर्युषण महापर्व और 10 लक्षण महापर्व को और बेहतर तरीके से ऑनलाइन बनाना चाहते हैं हमारे ज्ञान कड़ी का समूह और इसके जितने सहायक समूह हैं उन सब में। उसका उद्देश्य ये है कि अधिकतम लोगों को इन विचारों का लाभ मिले। हमारा पोरवाल समाज एक बहुत समृद्ध समाज रहा है, पैसे कौड़ी के मामले में भी, विचारों के मामले में भी, वैचारिक स्तर पर भी, तपस्या के स्तर पर भी, दान के स्तर पर भी, सभी दृष्टियों से हम किसी से कम नहीं हैं। तो उस दृष्टि से मैंने सोचा कि विगत दिनों में जो 2-2.5-3 महीने का अनुभव है वो ये कहता है कि हमारे समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस था 75वां 15 अगस्त, वो हमने कितने उत्साह से मनाया। मैंने अपील की, ललित जी ने भी कुछ बात कही, तो उसके प्रति उत्तर में इतने अच्छे हमें वीडियो प्राप्त हुए, इतने अच्छी पोस्ट प्राप्त हुई और बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने भी, बच्चों ने भी और पुरुषों ने भी भाग लिया। तो लगा कि पोरवाल समाज हर क्षेत्र में कर सकता है। तो मेरा ये सोच है इसमें कि जो चूँकि 4 सितंबर 2021 अगले महीने की 4 तारीख से हमारा पर्युषण प्रारंभ हो रहा है और 4 से लेके 8 दिन यानी करीब 11-12 तारीख समझ लीजिए, तब तक हमारा संवत्सरी महापर्व होगा। और जिस दिन संवत्सरी रहती है उस दिन या उसके आगे पीछे एक दिन 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो जाता है, 10 दिवसीय। तो मैं चाहता हूँ ये 18 दिवसीय त्यौहार हम ज्ञान कणिका और उसके सभी सहायक ग्रुप्स में मनाएं, सहयोगी ग्रुप में मनाएं। और इसी अपेक्षा से आज का ये मेरी बातचीत है कि आप लोग अभी से तैयारी करें, क्योंकि इस समय जैसे एपिसोड आए थे, लोगों की वीडियो आए थे, वो बहुत अच्छे थे, परंतु मैं चाहता हूँ अभी आपको पर्याप्त समय है 4 तारीख में और उसके आगे भी, तो आप अच्छा होमवर्क करें, अपने बच्चों से अच्छी तैयारी करवाएं, खुद भी अच्छे तैयार हों और बढ़िया एपिसोड बनाकर विभिन्न विषयों पर भेजें। हालांकि उनका जो केंद्रीकरण होगा विषय का वो पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर ही विशेष होगा। हालांकि उसमें सारी धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक विशेषताएं, धार्मिक बातें, धार्मिक तत्व बताए जा सकते हैं, पर वो उसका जो कहना चाहिए केंद्रीय तत्व है वो अभी हमारा पर्युषण रहेगा, हमारा 10 लक्षण पर्व रहेगा। तो इस 18 दिवसीय प्रोग्राम को उसको हम एक दिन पूर्व और एक दिन बाद यानी अनंत चतुर्दशी तक ले जाना चाहते हैं, यानी लगभग 3 तारीख से समझ लो 21 तारीख तक, ऐसा हमारा एक सोच है मेरा। और इस संबंध में मैं अब ये बताना चाहता हूँ थोड़ी सी रूपरेखा कि एक तो बच्चों को हमें इस मामले में बहुत आगे लाना है। देखिए, मैं सभी समाजजनों से जो देश विदेश में बैठे हुए हैं उन सबसे अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका है ये पालकों की, बच्चों को धर्म के मार्ग में लगाना और उनकी प्रतिभा का धार्मिक कार्यों में उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है और ये हम सबका दायित्व है। तो मैं माँ बाप से, उनके जो बड़े वरिष्ठ हैं, अभिभावकों से, पोरवाल समाज के अभिभावकों से निवेदन करूँगा कि आप इस चीज़ को गंभीरता से लें, सीरियसली लें और बच्चों के कोई से भी टॉपिक पर, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे धर्म में और उसमें हम जैन धर्म से संबंधित होना चाहिए वो, चूँकि ये त्यौहार है, वो चीज़ आप उनसे तैयार, कविता हो सकती है, भजन हो सकते हैं, थोकड़े हो सकते हैं, श्लोक हो सकते हैं, गीत हो सकते हैं, भक्ति हो सकती है, कोई बात कहना है तो छोटा मोटा वक्तव्य हो सकता है। ये आपके बच्चे और आप पे निर्भर है। तो उनको अगर पर्याप्त समय, जैसे आप तैयारी करवाते हैं कि नहीं स्कूल कॉलेज की, स्कूल की कितनी तैयारी करवाते हैं माँ बाप, ट्यूशन पे भेजते हैं, सुबह जल्दी उठाते हैं, बहुत बार रिपीट करवाते हैं, उसकी माँ बाप पढ़ाते हैं उसको। तो ऐसी तैयारी ज़रा धर्म में एक बार करें और वो चीज़ क्या होगा, लगभग 1500-2000 लोग देखेंगे, क्योंकि ज्ञान कणिका के 7-8 ग्रुप हैं। इसके अलावा हमारे जो न्यूज़ ग्रुप है, पोरवाल समाज ग्रुप है ना, पोरवाल कला जो है
तो ये कला संगम है। ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हैं जिस पर मैं इसको पोस्ट करता ही हूँ और उनका भी अच्छा रिस्पांस है। सभी एडमिन का इसमें बड़ा सहयोग है कि वो भी चाहते हैं कि इन पे हमारा पोरवाल समाज ग्रुप में आए, न्यूज़ ग्रुप में आए, कला संगम ग्रुप में आए। तो इसे करके अपन चाहते हैं अधिकतम लोगों को, यहाँ उद्देश्य प्रसिद्धि का नहीं है, यहाँ उद्देश्य क्या है मेरा कि आप अधिकतम लोग उसका लाभान्वित हों, एज दर्शक, एज श्रोता और एज पार्टिसिपेंट। तो मैं चाहता हूँ सबसे बड़ी भूमिका इस बार जो 18 दिन रहेगी वो बच्चों की रहेगी। बच्चे ज़रूर, बच्चों से भी अभी अगर सुनते हो बच्चे तो वो भी देखें कि ये एक अच्छा मौका है जब अपनी ज्ञान का, अपनी प्रतिभा का अपन सदुपयोग करें। तो इसलिए ये आपके एपिसोड इतनी जगह लोग सुनेंगे, देखेंगे, आप में भी एक आत्मविश्वास आएगा और आपके ज्ञान के एक बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी, एक इस बहाने आपका अभ्यास हो जाएगा धर्म का। धर्म बिना तो कुछ नहीं है भाई। देखो भाई, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। तो धर्म तो बच्चे को भी साधना है। 8 वर्ष की उम्र के बाद सम्यक दर्शन की पात्रता आ जाती है मनुष्य के जीव में। तो और इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, 8 वर्ष से अधिक बच्चा दीक्षा ले सकता है, सारे नियम पाल सकता है 8 साल की उम्र में। तो हम चाहते हैं बच्चे को छोटा ना समझें, वो किसी से कम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अभी विभिन्न चीज़ों में उपयोग हुआ है बच्चों का, देशभक्ति में हुआ है, अच्छा है, पर यहाँ पर उसका धर्म में उपयोग हो। और ये चूँकि मैं फिर कहता हूँ ये संप्रदायवाद से उठकर है ये ग्रुप, यहाँ पर दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, सभी प्रकार, सभी जो हम श्रावक श्राविकाएँ हैं, सबका सम्मान है, सबका स्वागत है और सबकी स्वीकार्यता है। क्योंकि ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है। जैसा मैं कहता हूँ माँ एक और मौसी अनेक, इसलिए हम सभी मौसियों का सम्मान करेंगे और प्रत्येक श्रावक श्राविका मेरे लिए सम्माननीय है। उनका एपिसोड में लेने में खुश रहूँगा। बस वो जैन धर्म और तत्व से समर्पित होना चाहिए, कट्टरवाद ना हो उसमें, किसी प्रकार का भेद न फैले, उससे प्रेम बढ़ना चाहिए। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। तो अब देखिएगा, प्रेम तो फैलाना हमको, क्योंकि प्रेम की नरम भूमि पर ही तत्व का बीजारोपण हो सकता है। अगर आप जैन धर्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके मन में प्रेम और सम्मान तो होना ही चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम और सम्मान नहीं है अन्य व्यक्तियों के प्रति, तो आप तत्व को सही रूप में अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे, आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप की, कि जितना ध्यान आप उनकी पढ़ाई के लिए करवाते हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए कॉम्पिटिटिव, उतनी तैयारी इसमें आप करवाएं अभी से। अभी 4 तारीख में समय है, इसलिए मैंने आज ये एपिसोड लेना उचित समझा। तो ये हो गई बच्चों की बात। अब महिलाओं की बात करता हूँ मैं। महिलाओं में भी मैंने देखा इस बार 15 अगस्त के बहाने काफ़ी महिलाओं ने अपने भजन भेजे, गीत भेजे, देशभक्ति गीत भेजे और बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इसकी तैयारी की। तो उन सभी महिलाओं को मैं धन्यवाद देते हुए यहाँ उनसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी पीछे न रहें। हमारे महिला ग्रुप 2 है, ज्ञान कणिका महिला 1, ज्ञान कणिका महिला 2। इसके अलावा भी अन्य ग्रुपों में सब महिलाएं शामिल हैं। तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। आप भी अच्छी करियर सर्च करिए, रिसर्च करिए, जैन धर्म को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करिए, देखिए आपका क्या ऐसा रहता है। तो इसे महिलाओं का भी इसमें पूरा स्वागत है। और पुरुषों का जो सीनियर है, हम लगातार लोगों के एपिसोड सुन ही रहे हैं धर्म संबंधी, तो वो सब तो हमारे सम्मान्य जनों से अनुरोध है ही कि कृपया इसको व्यक्तिगत निमंत्रण की, अब कहना चाहिए कि आवश्यकता न बचते हुए, इस एपिसोड के माध्यम से सब लोगों से मेरा अनुरोध है, सभी महानुभावों से, कि वो ज़रूर से ज़रूर अपना वीडियो अब बनाकर भेजें। अब जहाँ तक इनकी अवधि का सवाल है, बच्चों के लिए मैं 3 मिनट तय करता हूँ, क्योंकि ये उसको मैं डायरेक्ट देना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने देखा अभी नई पॉलिसी में, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में 3 मिनट और 30 सेकंड तक का वीडियो आ सकता है, जो भी उसका रिजोल्यूशन कम करो तो। इसलिए आप कोशिश करें 3 मिनट का, 3 मिनट 10 सेकंड तक का वीडियो बच्चों का बनाकर भेजें। उनको मैं यूट्यूब पर बाद में डालूँगा, पहले मैं चाहता हूँ वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आए। महिलाओं के लिए ये और पुरुषों के लिए जो सीनियर हैं सबका, उनसे अनुरोध है कि वो 10 मिनट से लेकर और 12 मिनट तक का वीडियो भेजें। 10 से लेकर 12 मिनट, 10 से लेकर 12 मिनट में आपकी बात पूरी हो जाना चाहिए। लंबे लंबे न भेजें, 10-12 मिनट में आप अपनी बात कह दीजिए। तो उसको पहले उसका अंश जो है यहाँ प्रसारित होगा मेरे द्वारा,
और उसके बाद उसको यूट्यूब पर डालूँगा। यूट्यूब पर एक ही जगह हम सबके वीडियो देख सकते हैं अभी ये वर्तमान नई व्यवस्था के तहत। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थाएं रहेगी। आपका वीडियो कहीं अन्य प्रसारित नहीं होना चाहिए, पहले से आप खुद नहीं डालें, नहीं तो आप डालेंगे तो वो केवल आप जिस ग्रुप के मेंबर है केवल वो वहीं रहेगा। ऐसी गलती ना करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें डाल भी दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर 3 मिनट का है तो वहाँ भेजें, और अगर ज़्यादा है तो आप उसको टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम नंबर है उस पर भेजें। टेलीग्राम पर भेजेंगे, बाकी पुरुष और जो महिलाएं हैं वो भी मुझे टेलीग्राम पर व्यक्तिगत भेजें, उसको फिर मैं एडिट करके सुव्यवस्थित करके फिर मैं प्रसारित करने का प्रयास करूँगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ रहेगी। और इसमें बच्चों की तो जो मैंने बात कही, और महिलाओं और पुरुषों से मैं कहूँगा कि ये जो 10 लक्षण और ये जो पर्युषण पर्व है, महान पर्व है। तो आप ऐसा नहीं कि बहुत रूढ़िवादी अपने वीडियो बनाकर भेजें परंपरागत। मैं चाहता हूँ जैन धर्म में एक नई दृष्टि, आपकी दृष्टि में दान क्या है, आपकी दृष्टि में संयम क्या है, आपकी दृष्टि में ब्रह्मचर्य क्या है, ये सारी चीज़ों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप परिभाषित करेंगे तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा कि वर्तमान समय में चोरी क्या है। वो तो अपनी जगह है ही जो सिद्धांत है, और उसमें कोई समझौता नहीं है, पर आप कोई बात कहते हैं तो उसको वर्तमान से और अपने आप से जोड़िए, अपने समाज से जोड़िए। तो उस प्रकार का जो एपिसोड रहेगा, उस प्रकार का जो वीडियो रहेगा वो यूज़फुल रहेगा, मेरा कहना ये है। और इसी के साथ हम अभी से भावना बनाएं, और इसमें निश्चित रूप से मैं समय भी तय करूंगा, क्योंकि हमें उन दिनों व्हाट्सएप का भी और मोबाइल का भी संयम रखना है। तो हमारा ज्ञान कड़ी का ग्रुप 24 घंटे चालू नहीं रहेगा, उसका टाइमिंग तय करेंगे। लगभग सुबह 10 बजे खोलेंगे, ताकि सुबह 10 बजे तक हम अपने व्यक्तिगत धार्मिक क्रियाएँ, प्रवचन, श्रवण जो भी करना है सामायिक उसमें करेंगे। और उसके बाद फिर दिन भर के लिए व्हाट्सएप ग्रुप चालू रहेंगे। उसके बाद शाम को 8 बजे बाद या 9 बजे उसको फिर बंद कर देंगे, ताकि हम लोग इस मामले में भी संयम वापरेंगे। दिन में ज़रूर होंगे। वो कुल मिला के मेरी ऐसी योजना है कि कुल 3 एपिसोड देने का विचार है। एक एपिसोड बच्चों और महिलाओं का होगा सुबह, दूसरा जो है बच्चों का ही हो सकता है, क्योंकि महिला अगर ज़्यादा बोलती है, 3 मिनट तक का होगा तो सुबह आएगा, और नहीं तो फिर शाम को। और दोपहर को मेरा एक प्रतिदिन एक एपिसोड वीडियो रहेगा। 18 दिन तक कोशिश करते हैं, किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, और शाम को अतिथियों का रहेगा। इस प्रकार से एक व्यवस्था रहेगी। तो मैं चाहता हूँ आपका सबका सहयोग मिले, और उस संबंध में और भी जो सुझाव आएंगे या और भी कोई बात आएगी तो वो सहज स्वीकार है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस दुर्लभ अवसर का लाभ लीजिए। अभी हमारे पास समय है, हमारे पास साधन है, तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को कहना चाहिए कि अपने हृदय में स्वीकार करते हुए और वीडियो बनाने की तैयारी प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। थैंक यू।